हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अब आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि बीपीओ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और वो भी अपनी थ्योरी पढ़िएगा क्योंकि आपको पता भी है और आपने देखे भी हैं जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए 9 एग्ज़ाम हो चुके हैं। आपने उनमें सभी यही देखा है कि क्वेश्चन अब वन लाइनर वाला ज़माना चला गया है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ना बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ मत भागिए। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मालूम है आपका ये बहुत लंबा सफ़र है। सबसे पहले बीपीओ का एग्ज़ाम होना था जो कि नहीं हुआ। इतने एग्ज़ामों के बाद बीपीओ की एग्ज़ाम डेट आई है क्योंकि आपने इसका 2 साल तक इंतज़ार किया। लगभग आपको 2 साल हो गए हैं इसके फ्रेंड्स तैयारी करते-करते। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, बस यानी कि 2 साल आपके जा चुके हैं। अब सिर्फ 2 महीने और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। यही 2 महीने आपकी 2 साल की मेहनत को बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इन्हीं 2 महीनों में आप अपने आप को जितना है इस पे लगा पाएँ लगाइएगा। फ्रेंड्स, अब आपने देखा भी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा बदल चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके लिए ये है कि वो 5वां ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन अब आपको ऑप्शन हटाने नहीं देगा। यानी कि अब आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल से पता होना चाहिए। 5वां ऑप्शन बस आपसे यही कहेगा कि ये बताइए बेटा आपको तैयार कितना है। तो फ्रेंड्स, अब ऑप्शन भी नहीं हटा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा आप अपनी थ्योरी पे समय दीजिएगा क्योंकि थ्योरी ही आपको निकाल के ले जाएगी। और जो मार्केट में किताबें हैं वो भी आपने देखी, लगभग में सभी वन लाइनर किताबें हैं, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में पूरी योजना आपसे पूछी जा रही है। तो दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको किताबों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यूथ की किताब आपको एक एक क्वेश्चन मैंने सभी कराए हैं। अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन भी कराए हैं, जैसे 100 क्वेश्चन लिए हैं, उनकी डिटेल ली है, तो वो भी क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पर कराए हैं। और अगर आपको एक तरफ से सारे क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी मैंने इसी चैनल पर कराए हैं। राजीव प्रकाशन की बुक है वो भी मैंने इसी चैनल पर कंप्लीट कराई है। और साथ ही हरियंत की बुक, चच्चू की बुक, ये मैंने सभी बुकें आपको इसी चैनल पे कंप्लीट कराई हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि किताबों में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है जिस टाइप के क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन जो बनेगा, एक ही क्वेश्चन पे पूरी डिटेल आपसे पूछी जाएगी, तो आपको उस तरह से तैयार भी रहना है। ठीक है, यही नहीं है कि कंप्यूटर और यूपीजी के अच्छा आ रहा है। दोस्तों, जो 65 नंबर का पोर्शन है ना, वो भी बहुत अच्छा देखने मिलेगा आपको। 65 नंबर की भी तैयारी कंप्यूटर और यूपीजी के जैसे ही करनी है, यानी कि उसी तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही मान के आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी थ्योरी पढ़िएगा और आपके पास जो भी बैच, जिसका भी बैच है, उसको 2 से 4 बार, जितनी बार रिवीजन कर सकें उतनी बार रिवीजन करिएगा। दोस्तों, आपने इसके लिए बहुत इंतज़ार किया है, अब इस इंतज़ार को ख़राब मत जाने देना और अपनी एक सीट पक्की करिएगा।